हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भारोपी। अगला प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल या फिर रामचंद्र शुक्ल? इसमें आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? आत्मगौरव, चंद्रोदय, माता का स्नेह या फिर कलिराज की सभा? इसमें आपका आंसर होगा डी, कलिराज की सभा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा? इसमें आपका सही आंसर होगा राजभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, बादशाह दर्पण के लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट या फिर राधा चरण गोस्वामी? इसमें आपका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ड? इसमें आपका सही आंसर होगा डी, वर्ड। अगला प्रश्न है, निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, काशीनाथ खत्री या फिर अंबिका दत्त व्यास? इसमें आपका सही आंसर होगा अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, कर्म या फिर अधिकरण? इसमें आपका आंसर होगा अधिकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक या रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप किस विधा में सर्वाधिक उभरती है? कहानी, निबंध, उपन्यास या फिर कविता? इसमें आपका आंसर होगा निबंध। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग घ, ज झ, ड ढ या फिर प फ? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ड ढ। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको मिलान करना है। कश्मीरी कुसुम के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। रसक रंजन के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ईश्वर भी क्या ठठोल है, इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह जी का है। इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? इसमें आपका आंसर होगा 3। संधि 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का मोंटेन किसे कहा गया है? सदा सुखलाल, भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास या फिर बालकृष्ण भट्ट? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय या फिर छंद? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा समास। अगला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा था है? डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हरिदेव बाहरी या फिर शिवदान सिंह चौहान?
इसमें आपका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, त, प्रख या फिर आत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्र। अगला प्रश्न है। हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना गया है? सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। इसमें आपका सही आंसर होगा 5। अगला प्रश्न है। भाषा का जादूगर किसे कहा गया है? सरदार पूर्ण सिंह, शिव पूजन सहाय, हरिशंकर परसाई या फिर विद्यानिवास मिश्र। इसमें आपका सही आंसर होगा बी, शिव पूजन सहाय। अगला प्रश्न है। गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप, आ, प्रति या फिर अनु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आ। अगला प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है श्रद्धा भक्ति, उत्साह, करुणा या फिर साहित्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा साहित्य। अगला प्रश्न है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यानीम, सूर्या, सूर्यागी या फिर सूर्यो। इसमें आपका सही आंसर होगा बी, सूर्या। अगला प्रश्न देखते हैं। निबंध सम्राट किसे कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग जठरानल, दावानल, बड़वानल या फिर कामानल। इसमें आपका सही आंसर होगा बी, दावानल। अगला प्रश्न है। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, श्याम सुंदर दास या फिर महादेवी वर्मा। इसमें आपका सही आंसर होगा डी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है। तरनी तनुजा तर तमाल तरुआ बहुछाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर उपमा। इसमें आपका सही आंसर होगा अनुप्रास। अगला प्रश्न है। श्रृंखला की कड़ियां किसकी रचना है? निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा या फिर कुबेरनाथ राय। इसमें आपका सही आंसर होगा बी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है। अस्थाई भावों की कुल संख्या है 9, 10, 11 या फिर 12। इसमें आपका सही आंसर होगा 11। अगला प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है फिर निराश क्यों, मजदूरी और प्रेम, यमलोक की यात्रा या फिर कवि और कविता। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, कवि और कविता। अगला प्रश्न है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, क्रोध, शोक या फिर निर्वेद। इसमें आपका सही आंसर होगा डी, निर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन काल के क्रम में सुमेलित कीजिए। श्रृंखला की कड़ियां माटी की मूर्ति, न्याय का संघर्ष, अशोक के फूल। न्याय का संघर्ष, श्रृंखला की कड़ियां, माटी की मूर्ति, अशोक के फूल। माटी की मूर्ति, अशोक के फूल, न्याय का संघर्ष, श्रृंखला की कड़ियां। अशोक के फूल, न्याय का संघर्ष, श्रृंखला की कड़ियां या फिर माटी की मूर्ति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, न्याय का संघर्ष, श्रृंखला की कड़ियां, माटी की मूर्ति और अशोक के फूल। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, क्रोध, हास्य या फिर रति। इसमें आपका सही आंसर होगा रति। अगला प्रश्न है। बापू की कुटिया में के लेखक हैं? महादेवी वर्मा, निराला, राहुल सांस्कृत्यायन या फिर बेनीपुरी। इसमें आपका आंसर होगा बेनीपुरी। अगला प्रश्न है। शिवा बावनी के रचनाकार हैं पद्माकर, भूषण, केशव दास या फिर जगनीक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भूषण। अगला प्रश्न है।
शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? काव्य संग्रह, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निबंध संग्रह। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार या फिर परिषद? इसमें आपका सही आंसर होगा डी, परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया? इसमें आपका आंसर होगा क्रिया। अगला प्रश्न है, राम जी की चींटी, राम जी का सिर किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, निबंध या फिर नाटक? इसमें आपका सही आंसर होगा निबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, दोनों में ही या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर है सी, दोनों में ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रबंध, प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय या फिर प्रिया नीलकंठी? अतीत के चलचित्र, प्रबंध, प्रतिमा, प्रिया नीलकंठी, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी, अतीत के चलचित्र, प्रतिबंध, प्रतिमा। प्रिया नीलकंठी, प्रबंध, प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रबंध, प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय और प्रिया नीलकंठी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण, वृद्धि, यड़ या फिर दीर्घ? इसमें आपका आंसर होगा गुण। अगला प्रश्न है, अज्ञे के निबंधों का सही अनुक्रम है? अद्यतन, आत्मनेपद, त्रिशंकु या फिर जोगलिखी? आत्मनेपद, त्रिशंकु, जोगलिखी या फिर अद्यतन? जोगलिखी, अद्यतन, आत्मनेपद, त्रिशंकु, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, जोगलिखी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन और जोगलिखी। अगला प्रश्न है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसमें सही वर्तनी बताना है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उज्जवल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की वह निबंध कृति जो साहित्य अकादमी 1973 ईस्वी द्वारा पुरस्कृत हुई थी, कौन सी है? साहित्य सहचर, आलोक पर्व, अशोक के फूल या फिर कुटज? इसमें आपका सही आंसर होगा आलोक पर्व। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है विज्ञ, ज्ञान, वी या फिर अन? इसमें आपका सही आंसर होगा सी, वी। अगला प्रश्न देखते हैं, निबंध कृति खरगोश के सिंह के रचनाकार हैं? हरिशंकर परसाई, अमृत राय, निर्मल वर्मा या फिर प्रभाकर माचवे? इसमें आपका सही आंसर होगा डी, प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न देखते हैं, मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विदेशज। अगला प्रश्न है, तुम चंदन हम पानी के लेखक हैं? यह पंक्ति है, रचना किसी की रचना नहीं है। तुम चंदन हम पानी, विवेकी राय, शरद जोशी, विद्यानिवास मिश्र या फिर रमेश चंद्र शाह? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? संप्रदान, संबंध, अधिकरण या फिर करण? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अधिकरण। अगला प्रश्न है, वैष्णव की फिसलन का लेखक कौन है? शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, गोपाल चतुर्वेदी या फिर हरिशंकर परसाई? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है,
वाद विवाद संवाद किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर नंदुलारे वाजपेयी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद, दिगु या फिर कर्मधारय। इसका सही आंसर होगा सी, दिगु। अगला प्रश्न देखते हैं। निबंध संग्रह कस्तूरी मृग किसकी रचना है? विवेकी राय, कुबेर नाथ राय, शरद जोशी या फिर शिव प्रसाद सिंह। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। वानर का तद्भव रूप है वानर, बंदर, बांदर या फिर बांदर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? दिगु, द्वंद, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। इसमें आपका सही आंसर होगा ए, दिगु। अगला प्रश्न है। मृगनयनी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। इसमें आपका सही आंसर होगा कर्मधारय, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक, ई, आ या फिर ई। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आ का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है। सु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ई, आ, ई या फिर इक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आ। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से या फिर अभ्रंश से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, अभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांग्रू, अवधी, तेलुगु या फिर कनौजी। इसमें आपका सही आंसर है सी, तेलुगु। अगला प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी, 14 सितंबर 1950 ईस्वी, 15 अगस्त 1987 ईस्वी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की आदि जननी है प्राकृत, पाली, अभ्रंश या फिर संस्कृत। इसमें आपका सही आंसर होगा डी, संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर या फिर 11 जून। इसमें आपका आंसर होगा 14 सितंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी, पाली, अभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अभ्रंश, प्राकृत, प्राकृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी। इसमें आपका आंसर होगा डी, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी। अगला प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, संघ की राजभाषा। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी। इसमें आपका सही आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अयादि, यड़, दीर्घ या फिर गूढ़। इसमें आपका सही आंसर होगा यड़। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 2, 4, 5 या फिर 7। इसमें आपका आंसर होगा 5। अगला प्रश्न देखते हैं। कमल किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़, यौगिक, रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, रूढ़। अगला प्रश्न है। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़, यौगिक, रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यौगिक। अगला प्रश्न है। सुपुरुष में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष। इसमें आपका सही आंसर होगा बी, कर्मधारय। अगला प्रश्न देखते हैं।
विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु। इसमें आपका सही आंसर होगा कर्मधारय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द द्विगु समास है, चयन कीजिए। भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह, आजीवन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सप्ताह। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें भी आपका सही आंसर बी होगा, अधःपतन। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यहाँ पे भी वर्तनी का चयन करना है। 83 का सही आंसर होगा बी, सृष्टि। अगला प्रश्न है, गायक का सही संधि विच्छेद है तो गै धन अक, गे धन यक, गै धन यक या फिर गा धन अक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा गै धन अक। अगला प्रश्न है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभिधनसेक, अभिधनशोक, अभिषेक, अभिधनसेक। इसमें आपका सही आंसर होगा ए, अभिधनसेक। अगला प्रश्न है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ची, यू, आयु या फिर चीर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चीर। अगला प्रश्न है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है धुंध, ला, धू। इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ला। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवित्री, कवित्री या फिर कवित्री। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कवित्री। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। इसमें आपका सही आंसर है 2। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग या फिर स्त्रीलिंग। इसमें आपका आंसर होगा ए, पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प या फिर उत्साह। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मृत्यु। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व। अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। इसमें आपका आंसर होगा तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल का स्त्रीलिंग है बालिका, वालिका, बाला, बाली या फिर बालिका। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बाला। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया, अव्यय, विशेषण या फिर सर्वनाम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम। से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? अपादान, कर्ता, करण या फिर कर्म। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अपादान। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यौगिक। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय या फिर संज्ञा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर, मनुष्य, गुरु या फिर शत्रुता। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शत्रुता। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अध्याय, स्वदेश, स्थापना या फिर अपराध। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, स्थापना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें।
मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।